हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.1। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब जो ये गिवन है यहाँ पे पार्ट हमें चेक करना है क्या ये एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बना रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है डी एंड 3 मोर टर्म्स हमने फिर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है। एपी ऐसे होती है टर्म, ऐसे टर्म होंगी सीक्वेंस में जिनका डिफरेंस सेम होगा, जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब हम देखते हैं, चेक करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को। अगर आपको एपी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में से एक्सप्लेन किया हुआ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। अब हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम है। सेम का मतलब होता है कि कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट टर्म 2 है तो नेक्स्ट टर्म अगर हमारी 12 है, यहाँ पे देखो डिफरेंस 10 है तो आगे भी हमारा डिफरेंस 10 हो चाहिए, यहाँ पे 22 होना चाहिए, तो तब हमारी एपी बनेगी। तो अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड डैश डैश। इस प्रकार से हमें एपी है। अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो हियर हम चेक कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 और अगर हमारा A3 माइनस A2 अगर सेम आ जाएगा तो इसका मतलब ये एपी है। जैसे अब यहाँ पे A1 क्या है 2 और A2 क्या है 2, 4 और A3 क्या है 8 और A4 है हमारा 16। यहाँ पे हमें ये है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A2 यानी कि 4 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया 2 और A3 माइनस A2 8 माइनस 4, ये आ गया 4। देखो अब हमारा 2 और 4 आ रहा है, इसका मतलब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 नॉट इक्वल टू 4। तो हैंस the given terms are not in AP। AP में नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है AP नहीं बना रहा, क्योंकि डिफरेंस सेम आता तो AP बन जाती, फिर हम वहाँ से फर्स्ट अदर टर्म्स को फाइंड आउट करते। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है हमारा 2, 5/2, ये हमें टर्म गिवन है। सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3 और 7/2 एंड सो ऑन, ये हमें टर्म गिवन है। अब हम इन पे चेक करेंगे कि एपी बन रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं A1 क्या है यहाँ पे 2, A2 है हमारा 5/2 और A3 है 3 और A4 है हमारा 7/2। अब हम चेक करेंगे A2 माइनस A1 क्या इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4/2, 1/2 आ गया हमारा A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, ये आ गया 1/2। अब देखो ये हमारा सेम है। अब हम चेक करेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 हमारा क्या 7/2 माइनस 3, ये चेक करेंगे तो 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो हमारा सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एपी बन रही है। हम लिखेंगे डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो सेम है, लिखेंगे डिफरेंस इज द सेम एवरी टाइम या इन एवरी टर्म्स, या जो हमने फाइंड आउट की है हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू है A3 माइनस A2 के इज इक्वल टू है A4 माइनस A3 के। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें D फाइंड आउट करना है। तो D हमने फाइंड आउट कर लिया इज इक्वल टू 1/2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था,
अगर ए पी बन रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और साथ में अदर 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने डी फाइंड आउट किया हम लिखेंगे हैंस डी इज इक्वल टू 1/2, यह हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लिखेंगे द नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर। अब हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। ये 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इसमें डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/2 इज इक्वल टू 4। ये 6 फाइंड आउट करेंगे, 4 + 1/2 ये हो जाएगा हमारा 9/2। नेक्स्ट है A7, 9/2 + 1/2 ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। ये होगी हमारी नेक्स्ट मोर 5, जो 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हो जाएंगे हमारी 4, हम लिखेंगे 4, 9/2 एंड 5। इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड, चेक करेंगे सबसे पहले पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट है हमारी -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमारा A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है और A4 क्या है। सबसे पहले हमें ये लिखना है। तो हम लिखेंगे ये -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 - A1, फिर हम फाइंड आउट करेंगे A3 - A2। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब AP बनेगी। हम लिखेंगे -3.2 -1.2 इज इक्वल टू हो जाएगा देखो -2 के। अब ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे -5.2 -3.2 इज इक्वल टू, देखो ये भी -2 आ रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे A4 - A3, तो ये हो जाएगा -7.2 -7.52 इज इक्वल टू -2। देखो हमारे तीनों टर्म जो डिफरेंस सेम है। हम लिखेंगे हियर डिफरेंस इज द सेम एवरी टाइम डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, डी बताना था। डी आ गया हमारा -2 एंड मोर 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे अब। देन अदर मोर 3 टर्म्स आर A5 क्या हो जाएगा। अब हम इसमें जो डिफरेंस है आगे हम ऐड करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा -7.2 + -2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -9.2। इस प्रकार से 6 फाइंड आउट करेंगे। -9.2 + -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -11.2। A7 है हमारा -11.2 + -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -13.2। ये हो गई हमारी जो 3 मोर टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, A5, A6 और A7। यहाँ से इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। हमारा ये हो गया पार्ट थर्ड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट 4। ये है हमारा पार्ट 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे A1 क्या है हमारा -10, A2 है -6 और A3 है हमारा -2 और A4 है 2। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस सेम है सभी का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A2 - A1 पर। ये हो जाएगा -6 - -10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4।
इसी प्रकार से A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -2 माइनस -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ऐसे ही A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस -2, ये भी क्या हो गया हमारा 4। इस प्रकार से देखो हमारे जो तीनों डिफरेंस है सेम है, हम लिखेंगे डिफरेंस इज द सेम एवरी टाइम। एवरी टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस, तो यहाँ पे P बन रही है, हेंस D इज इक्वल टू 4। D आ गया हमारा 4, तो हम लिख सकते हैं एंड द गिवन टर्म्स आर इन AP। अब हम यहाँ पे 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, A5 A6 और A7 को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो हमारी टर्म है उनमें 4 ऐड करते चलेंगे। अब हमारी जो A5 क्या हो जाएगी 2 + 4, क्योंकि ये 4 क्या है हमारा देखो 2, तो हम यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर हम 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और फिर 10 में हम 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारी 3 मोर टर्म्स। इस प्रकार से आप लिख सकते हो हेंस 3 मोर टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। जो इससे आगे टर्म होंगी ये हो जाएंगी 6, 10, 14, इस सीक्वेंस में हो जाएंगी 6, 10, 14। इस प्रकार से करना आपको पार्ट 4। अब हम करते हैं पार्ट 5। ये हमारा पार्ट 5। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A1 3 है, A2 हमारा क्या है 3 + √2, और A3 है हमारा 3 + 2 × √2, और A4 है 3 + 3 √2। अब हम यहाँ से सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं सेम है या नहीं। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 + √2 -3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा √2। इस प्रकार से नेक्स्ट टर्म देखते हैं 3 + 2 √2 -3 + √2 करेंगे, तो यहाँ से भी हमें √2 बचेगा, क्योंकि 2 √2 -√2 क्या हो जाएगा, देखो 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 बचता है, और 1 के साथ हमारा क्या है √2, तो यहाँ से सिंपल √2 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम करते हैं A4 माइनस A3 फाइंड आउट, ये हो जाएगा 3 + 3 × √2 -3 + 2 × √2, तो यहाँ से भी देखो √2 बचेगा, क्योंकि 3 √2 - 2 √2 क्या हो जाएगा √2, और 3 से 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ से कह सकते कि डिफरेंस सेम है, हम लिखेंगे हियर डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, हेंस D हमने फाइंड आउट कर लिया √2, एंड द गिवन टर्म्स हमें क्या दे रही हैं, आर इन AP में है। तो अब हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। A5 लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5, A6 और A7 फाइंड आउट करेंगे। तो इन टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। डिफरेंस हमारा √2 है, लास्ट टर्म हमारी क्या थी 3 + 3 √2 में हम क्या ऐड कर देंगे √2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 + √4 × √2। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 3 + √2 +√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5 √2। नेक्स्ट है 3 + 5 √2 में हम फिर से √2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 + √2। ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
ये हमारा पार्ट 6। अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस सेम है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे A1 क्या हमारा 0.2, A2 है हमारा 0.22 और A3 है 0.222 और A4 है 0.222। इस प्रकार से अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले A2 माइनस A1, ये हो जाएगा हमारा 0.22 माइनस 0.2, ये हो गया 0.02। नेक्स्ट है A3 माइनस A2 करेंगे 0.22 माइनस 0.22, यहाँ से आ जाएगा 0.002। अब देखो ये तो सेम है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका मतलब यहाँ से AP नहीं बन रही, तो लिखेंगे द गिवन टर्म्स, हैंस द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। ये तो AP बना ही नहीं रही है, तो इससे हमें डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते और अदर टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारा 0 माइनस 4 माइनस 8 और 12। अब हम इस पे चेक करेंगे डिफरेंस सेम है या नहीं पार्ट 7 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A क्या है हमारा, A1 0 है, A2 है -4 और A3 हमारा -8 और A4 है -12। सबसे पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1 पर, ये हो जाएगा -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट है A3 माइनस A2 पे चेक करेंगे, -8 -4, ये भी क्या आ गया -4। और A4 माइनस A3 पे चेक करेंगे तो -12 माइनस -8 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। देखो हमारे तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस इज एवरी टाइम क्या आ रहा है, सेम, एवरी टाइम सेम। तो यहाँ से हैंस D इज इक्वल टू क्या है, -4 एंड द गिवन टर्म्स आर इन AP में है। अब हम 3 अदर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो क्या हो जाएंगे हमारी। अब हम A5 A6 को फाइंड आउट करेंगे, A5 A6 और A7 को फाइंड आउट करेंगे, हमारी नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो हमारी जो A4 थी, अब हम इसमें ऐड करेंगे डिफरेंस को, -12 ऐड करेंगे -4 में, तो ये क्या हो जाएगा -16। इस प्रकार से -16 को फिर से -4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा -20 और -20 प्लस -4 इज इक्वल टू -24। इस प्रकार से हो गया हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 8। अब हमारा पार्ट 8 है, इसमें हम सबसे पहले A1 लिख लेंगे, -1/2 है, सभी सेम है इसमें। A2 भी क्या है, -2 है और A3 भी -1/2 है और A4 क्या है, -1/2, सभी क्या है, -1/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि D सेम है या नहीं। तो हम अब देखते हैं A2 माइनस A1 पे चेक करेंगे। सबसे पहले -1/2 माइनस हो जाएगा -1/2, तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस प्रकार से, तो 0 आ गया। अब देखो इसी प्रकार से जो हमारा A3 है, A2 में से जब हम उसे A2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 भी 0 हो जाएगा क्योंकि सभी टर्म सेम है। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, हेंस D is equal to 0. The given terms are in AP. AP में है, तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब हम लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 A6 और A7। अब हम फाइंड आउट करेंगे,
तो -1/2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आगे ये भी सेम होंगी, -1/2, ये भी क्या हो जाएगी -1/2, और ये भी -1/2। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 9 हमारा 1, 3, 9, 27 इस प्रकार से चल रही है। अब हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं, A1 क्या है 1, A2 3 है, और A3 क्या है 9, और A4 है हमारा 27। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि AP बन रही है या नहीं। तो A2 - A1 पे चेक करेंगे, और A3 - A2 पे, सबसे पहले इन दो पे चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 1 = 2, और ये हो जाएगा -9 - 3 = 6। अब यहाँ पे देखो 2 ≠ 6 होता है, तो हम लिखेंगे हियर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। ये AP में नहीं है, इसका मतलब AP नहीं बन रही है। अब हम करते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट A2A 3A जो हमारा पार्ट है 10। ये हमारा पार्ट 4 हमने इसमें मेंशन कर लिया कि हमारे A1 A2 ये हैं। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले A2 - A1 पे, तो ये हो जाएगा 2A - A = A, और A3 - A2 हो जाएगा हमारा 3A - 2A, ये भी ये आ रहा है। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं 4 - A3 क्या हो जाएगा हमारा 4A - 3A, ये भी हमारा A आ रहा है। तो यहाँ से देखो हमारा डिफरेंस सेम है A, तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। हैंस D हमारा क्या आ गया A, D = A है, एंड द गिवन टर्म्स आर इन AP। गिवन टर्म्स आर इन AP। तो अब हम यहाँ पे जो 3 मोर टर्म है उनको फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर A5, A6 और A7। अब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएंगी, देखो जो हमारी लास्ट टर्म, अब हम इसमें A ऐड करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा 4A + A = 5A, 5A + A = 6A, 6A + A = 7A। इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6। पार्ट है हमारा 11। पार्ट 11 पे आ गए हम। ये हमारा पार्ट 11 है। हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि A1 ये है और A2 ये है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं A2 - A1 पे। सबसे पहले क्या आ जाएगा A² - A, तो इसमें से A कॉमन लेंगे तो A - 1। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकंड फाइंड आउट करते हैं A3 - A2, ये आ गया हमारा A³ - A²। तो यहाँ से हम A² को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया A - 1। देखो ये सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो हमारा A2 - A1 है नॉट इक्वल टू है A3 - A2 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। इस प्रकार से करना हमें ये पार्ट। देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे AP बन ही नहीं रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 12। √, में है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 में हमें क्या गिवन है, देखो √2, √8, √18 एंड √32। अब इन्हें चेक करना है हमें AP बन रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक लिखेंगे A1 = √2, A2 = √8, A3 = 18, A4 = √32। इस प्रकार से आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे A2 - A1 पे, ये हो जाएगा √8 - √2। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, √8 माइनस को 2 √2 - √2, ये हो जाएगा √2।
ऐसे ही हम अब चेक करेंगे A3 माइनस A2 पे, ये हो जाएगा हमारा √18 माइनस √8। अब हम √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, माइनस 2√2, यहाँ से आ गया हमारा √2। नेक्स्ट है A4 माइनस A3 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √32 माइनस √18। अब हम √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 माइनस करेंगे 3√2 को, इज इक्वल टू हो जाएगा √2। तो यहाँ पे देखो तीनों डिफरेंस सेम है, हम लिखेंगे डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस जो डिफरेंस हमारा सेम है d इज इक्वल टू √2 आ गया। द गिवन टर्म्स आर इन AP, जो गिवन टर्म्स है वो AP में है, आर इन AP। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A5, A6 और A7 फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, देखो हम A4 में ऐड करेंगे, तो हमारा जो पार्ट 4 है A4 में अब हम ऐड करते चलेंगे, तो अब हम लिखेंगे A5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से √32 था, इसमें हम फिर से ऐड करेंगे √2 को, तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2। या तो आप इसको एज इट इज रख लो या आप लिख सकते हो √50। अब हम लिखेंगे A6 को 5√2 में ऐड करेंगे √2, ये हो जाएगा 6√2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 72, क्योंकि देखो जो √6√2 है ये 6 का स्क्वायर बाहर आया है, स्क्वायर था अंदर, बाहर सिंगल टर्म बाहर आएगी, तो हमारा अंदर क्या था 2 × 6 का स्क्वायर था, तो ये क्या है 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमें क्या दे देगा √72। इस प्रकार से हमारा √72 आया है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2, ये हो जाएगा 98। इसी प्रकार से ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 13। ये हमारा पार्ट 13। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है A1, A2, A3 और A4 को। अब सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। तो अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा हमारा √3 कॉमन, √2 माइनस 1। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, ये हो जाएगा √9 माइनस √6, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 माइनस √6। यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2। यहाँ पे देखो हमारा दोनों टर्म इक्वल नहीं आ रही हैं, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, hence the given terms are not in AP। ये हमारी टर्म्स जो हैं AP में नहीं है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4। अब हमारा पावर में है क्वेश्चन 1² 3², इस प्रकार से है पार्ट 14, 1² 3² 5², 7², ये हमारा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3², 3² को आप 9 भी लिख सकते हो, साथ में हम यहाँ पे 9 भी लिख लेते हैं। और A3 है हमारा 5², इसको क्या लिख सकते हैं 25, और A4 है हमारा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इस प्रकार से आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1 पर, ये हो गया हमारा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब हम चेक करेंगे A3 माइनस A2 पे, 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16। देखो दोनों टर्म इक्वल नहीं है, यहाँ से हम लिखेंगे 8 नॉट इक्वल टू 16। देन
द गिवन टर्म्स आर नॉट इन एपी, टर्म्स आर नॉट इन एपी, ये टर्म्स जो हैं एपी में नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 15। पार्ट बहुत ज़्यादा हैं बट सिंपल हैं, आपको बस एक बार पता चलना चाहिए कि एपी में क्या हमने यूज़ करना है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे a1 को लेट करेंगे, a1 हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर या 1, और a2 है हमारा 5 स्क्वायर या 25 लिखेंगे साथ में, आसानी हो जाती है हमें फिर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। a3 हमारा 7 स्क्वायर, इसको 49 हो जाएगा, और अब a4 को लिखेंगे 73। अब हमें सबसे पहले चेक करना है, a2 माइनस a1 पे चेक करेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब हम लिखेंगे a3 माइनस a2, हो जाएगा 49 माइनस 25, ये भी हमारा क्या आ गया 24। ऐसे अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 73 माइनस 49, ये भी क्या हो गया हमारा 24। देखो डिफरेंस तीनों का सेम है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम सेम है, तो हैंस यहाँ से हमारा डी क्या हो जाएगा 24, डी इज इक्वल टू 24, एंड गिवन टर्म्स आर इन एपी, गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो यहाँ से हमारी एपी बन रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, अब हमें a5, a6 और a7 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम a4 की हेल्प लेंगे, a4 हमारा क्या था 73, तो इसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे, 73 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 97, और 97 में फिर 24 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 121, और 121 में हम फिर 24 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 145। ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। इस प्रकार से करना, लास्ट पार्ट था ये हमारा पार्ट 15। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।